सोचिए, भारत का एक ऐसा हिस्सा जो अगर एक दिन भी कट जाए तो देश का पूरा उत्तर पूर्व भारत से अलग पड़ सकता है। न सड़क बचेगी, न रेल बचेगी, न सेना की आसान आवाजाही। बस एक पतली सी जमीन की पट्टी जिस पर भारत की सुरक्षा, राजनीति, कूटनीति और भविष्य टिका हुआ है। इसी पट्टी को दुनिया इंडियाज चिकन नेक के नाम से जानती है। हेलो दोस्तों, मैं करण किशोर और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चिकन नेक सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह भारत की नस है। चिकन नेक कोई आधिकारिक सरकारी नाम नहीं है, यह एक जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक शब्द है जिसका इस्तेमाल रक्षा विशेषज्ञ, सेना के रणनीतिकार और अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक करते हैं। भारत के नक्शे को अगर ध्यान से देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में बेहद पतली जमीन की पट्टी दिखाई देती है जो मुख्य भारत को उत्तर पूर्वी भारत से जोड़ती है। इसी पट्टी का आकार बिल्कुल मुर्गे की गर्दन जैसा लगता है, इसलिए इसे चिकन नेक कहा जाने लगा। जैसे मुर्गे का शरीर उसकी गर्दन के बिना अधूरा होता है, वैसे ही भारत का उत्तर पूर्व इस कॉरिडोर के बिना अधूरा है। इस चिकन नेक को आधिकारिक तौर पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है। यह पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी क्षेत्र में स्थित है। इस कॉरिडोर की भौगोलिक स्थिति इसे और भी संवेदनशील बना देती है। इसके एक तरफ नेपाल है तो दूसरी तरफ बांग्लादेश, ऊपर भूटान है और थोड़ी ही दूरी पर चीन मौजूद है। चारों देश के बीच फंसी यह जमीन की पट्टी भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक चेक पॉइंट है। अब सवाल आता है कि यह चिकन नेक कितना चौड़ा है। यही से खतरे की असली कहानी शुरू होती है। इसके सबसे चौड़े हिस्से की चौड़ाई लगभग 60 किलोमीटर है, लेकिन सबसे संकरे हिस्से में यह सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर तक सीमित जाती है। मतलब भारत जैसे विशाल देश का उत्तर पूर्वी हिस्सा महज 20 किलोमीटर की जमीन से जुड़ा हुआ। यही वजह है कि दुनिया के बड़े मिलिट्री प्लानर्स इस इलाके को बेहद नाजुक मानते हैं। उत्तर पूर्वी भारत सिर्फ एक दूर दराज का इलाका नहीं है, यह क्षेत्र रणनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। यहाँ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं चीन, म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। यहाँ तेल और गैस के बड़े भंडार, हाइड्रो पावर की अपार संभावनाएं, रेयर मिनरल्स और सबसे बड़ी बात, यह भारत की ईस्टर्न सिक्योरिटी शील्ड है। अगर उत्तर पूर्वी कमजोर पड़ता है तो भारत की पूरी ईस्टर्न फ्लैंक खतरे में आ जाती है। अब सबसे सवाल, अगर चिकन नेक भारत से कट गया तो क्या होगा? अगर कभी युद्ध, आंतरिक अशांति, बाहरी दबाव के कारण ये कॉरिडोर बाधित हो गया तो पूरा उत्तर पूर्वी भारत शारीरिक रूप से भारत से कट सकता है। सड़क और रेल संपर्क टूट जाएगा, सेना की सप्लाई लाइन टूट जाएगी, खाने पीने, दवाइयाँ और ईंधन की भारी किल्लत हो सकती है। सेना को मजबूरी में एयरलिफ्ट पर निर्भर रहना पड़ेगा, जो युद्ध जैसी स्थिति में बेहद जोखिम भरा होता है। ऐसी स्थिति में उग्रवादी और अलगाववादी संगठनों को भी मौका मिल सकता है। उत्तर पूर्व के कुछ हिस्सों में पहले से मौजूद असंतोष सिर उठा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को बड़ा झटका लगेगा। दुनिया को संदेश जाएगा कि भारत अपने भूभाग को सुरक्षित नहीं रख पाया। अब सवाल उठता है कि कौन कौन सी ताकतें चिकन नेक पर नजर रखे हुए। सबसे पहले नाम आता है चीन का। चीन इस इलाके को स्ट्रेटेजिक प्रेशर पॉइंट मानता है। डोकलाम विवाद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। चीन जानता है कि अगर वह सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास दबाव बना पाएगा तो भारत को बिना सीधी लड़ाई के भी झुकाया जा सकता है। चीन के मिलिट्री थिंकर्स इसे भारत की एक्लिस हिल्स मानते हैं। पाकिस्तान का रोल डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट जरूर है। चीन पाकिस्तान की रणनीति दोस्ती इस इलाके को असंवेदनशील बना देती है। अगर कभी दो फ्रंट युद्ध की स्थिति बनेगी तो चिकन नेक भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। बांग्लादेश सीधा सैन्य खतरा नहीं, लेकिन जियोपॉलिटिकल समीकरणों में इसकी भूमिका अहम है। अतीत में कुछ रणनीतिक चर्चाओं में अल्टरनेटिव कॉरिडोर और ट्रांजिट पॉलिटिक्स जैसे विचार सामने आ चुके हैं। अब सवाल यह है कि भारत ने इसे सुरक्षित रखने के लिए क्या किया है। भारत सरकार और भारतीय सेना ने इस खतरे को केवल कागजों में नहीं ली। इस इलाके में भारी सैन्य तैनात, सेना की कई डिवीजन, बीएसएफ और अन्य अर्धसैनिक बल लगातार तैनात रहते। हासीमारा और बागडोगरा जैसे एयर बेसेज को मजबूत किया गया। एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स बनाए गए ताकि किसी भी आपत्ति स्थिति में सेना को तुरंत डिप्लॉय किया जा सके। चिकन नेक कोई कहानी नहीं है, यह भारत की रणनीतिक सच्चाई है। जिस दिन भारत ने इसे हल्के में लिया उस दिन उत्तर पूर्व खतरे में पड़ जाएगा, लेकिन जिस दिन भारत ने इसे पूरी तरह सुरक्षित कर लिया उस दिन कोई ताकत भारत की एकता को चुनौती नहीं दे पाएगी। क्योंकि कभी कभी किसी देश की सबसे बड़ी लड़ाई सीमाओं पर नहीं बल्कि पतली सी गर्दन पर लड़ी जाती है। धन्यवाद।